सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो शुरुआत होती है सुबह की 8 बजे से। वैसे तो मैं उठ गई थी 5 बजे, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी। उनकी सब शिफ्ट में ड्यूटी लगती है, तो मैं उनके लिए चाय नाश्ता बनाया, तो वो चले गए थे ड्यूटी। तब से लेके मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया था दोस्तों। और अब हम बनाएंगे नाश्ता। मैं बनाऊंगी कुल 4 लोगों के लिए नाश्ता। तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम बाद अपनी दिनचर्या शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है व्लॉग बनाने का। तो देखिए दोस्तों, मैंने फटाफट से प्याज कट कर लिया है। मैं बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है आलू मटर की सब्ज़ी। खैर वो तो चले गए हैं ड्यूटी। और दोस्तों, मैंने आलू ले लिया है और मटर ले लिए हैं थोड़ा सा। फिर मैं आलू को छील के अलग कर दूँगी। देखिए दोस्तों, मैं फटाफट से आलू को छील देती हूँ और उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। मैं अच्छे से क्लीन इसको छील लूँगी और हम अब आलू को कट कर लेंगे। कट करने के बाद मैं इसको बड़े ही टुकड़े रखूँगी, क्योंकि मेरे को पकाने थे ये कुकर में। और इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं इसको मोटा मोटा ही कट करूँगी, यानी कि मीडियम साइज़ में ही कट की हूँ, ताकि ये फ्रीज़र में जल्दी से गले ना, और गल जाएंगे तो फिर मटर तो वैसे ही रह जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मैं इसको अब वॉश कर लेती हूँ। अब हम इसको एक पानी से वॉश कर लेंगे। तो मैं इसको फटाफट से वॉश कर लेती हूँ और फिर हम इसको ऐसे ही पानी में छोड़ देंगे, क्योंकि आलू हमारे काले ना पड़ जाएं, जब तक कि हमारा मसाला बन के तैयार होता है सब्ज़ी के लिए। मैं इसको एक पानी में ऐसे ही भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारी सब्ज़ी का मसाला बन के तैयार होता है। मैंने कुकर में डाल दिया था तेल। इसको थोड़ा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब ये गर्म हो चुका है। तो मैं इसमें डाल दी थी प्याज कटा हुआ। देखिए, मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, और उसके बाद हम इसको थोड़ा हल्का फ्राई होने तक भुनेंगे, जब तक कि ये ब्राउन कलर का ना हो जाए। मैंने तब तक इसको भुना अच्छे से। तो दोस्तों, ये मैं हूँ दोस्तों, बबीता। आप मेरे को सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। और अब हमारा प्याज थोड़ा बहुत भुन गया है, हल्का। अभी थोड़ा और भूनूंगी मैं इसको, ताकि ये पक भी जाए सब्ज़ी के साथ साथ। और दोस्तों, अब हम इसमें डाल देंगे मिर्च मसाले और टमाटर। तो ये यहाँ पे हमारा मसाला एकदम रेडी हो चुका है दोस्तों। मसाले भी अच्छे से पक गए थे। तो मैंने इसमें डाल दिया था आलू और मटर। आलू मटर की सब्ज़ी किस किस को पसंद है दोस्तों, ज़रूर बताना आलू मटर की सब्ज़ी। और मैं अभी मेरी बेटी 2 साल की है, तो वो भी मिर्ची वाला खाना नहीं खाती, इसलिए मैंने मिर्ची को हटा दिया था। इसको हम बाद में डालेंगे जब सब्ज़ी पक जाएगी हमारी। तो हम इसको ऐसे भुनेंगे आलू और मटर को थोड़ी देर तक, और एक सीटी आने तक हम इसका वेट करेंगे। तो इसमें सीटी लग चुकी है, मेरा नाश्ता बन चुका है, यानी कि सब्ज़ी। पानी का मोटर बिल्कुल पानी नहीं था टैंकी में। मैं बर्तन धो रही थी तो टैंकी से पानी ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे मोटर चलाने आ गई थी। फिर मैंने ऊपर आके बर्तन साफ़ की किचन में, जो भी बचे हुए बर्तन थे। तो मैं इसको साफ़ कर लूँगी, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से बर्तन साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि मैं इनमें साबुन पहले ही लगा चुकी थी। तो मैंने इसके बाद देखा कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और मैंने यहाँ पे बर्तन सारे धो के रख दिए हैं। और दोस्तों, उसके बाद मैं बनाऊँगी अब आगे चटनी, हरी चटनी। किस किस को पसंद है दोस्तों, देखना। ये है धनिया और हरी चटनी। इसके साथ मैंने थोड़ी हरी मिर्च ली, 2 प्याज लिए, और इसको हम जार में डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी रख दूँगी, ताकि ये जल्दी से एकदम पतला हो जाए। फिर ये देखिए, बिल्कुल बनके अच्छे से चटनी तैयार हो गई है। मैंने पहले वाले ही चटनी के डिब्बे में डाला इसको, क्योंकि बार बार अलग अलग करना बेकार लगता है। अलग अलग डिब्बों में से मेरे को तो बहुत बेकार लगता है अलग अलग डिब्बों में रखना। तो हमने यहाँ पे रख दिया है चटनी बना के एकदम रेडी। इसमें मैं थोड़ा नमक डाल दूँगी। उसके बाद मेरे पास ना नींबू नहीं था, तो मैंने क्या बोलते खटाई से काम चला दिया, और
मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था, क्योंकि मिठाई को देख के ना पानी नहीं आता मुंह में जितना खटाई को देख के आता है। फिर मैंने यहाँ पे आटा लगा दिया था, एकदम फर्स्ट क्लास आटा गूंद के मैंने रख दिया था। अब हम बनाएंगे फटाफट से रोटी। तो मैंने यहाँ पे रोटी बनाई फटाफट से। तो दोस्तों रोटी को इग्नोर करना, क्योंकि मेरे से गोल रोटी नहीं बनी। तो अब मैंने रोटी बना ली थी, तो मैंने इसको बंद कर दिया। मेरे हस्बैंड गए थे ड्यूटी होली से एक दिन पहले। तो देखिए उनके शर्ट की हालत क्या हो रखी है रंग से। तो अब मैं इनको धो देती हूँ। मेरी बेटी के कपड़े थे धोने के लिए और इनके कपड़े थे हस्बैंड के कपड़े धोने के लिए। तो मैंने इनको फटाफट से धो लिया। अब मैं इनको फटाफट से बाल्टी में डाल के धो के फिर मैं इनको लेके जाऊँगी छत में। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धो के रेडी रख दिए थे और अब मैं इसको छत में जाके सुखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े छत में सुखाने के लिए डाल दिए थे। अच्छी धूप निकली हुई थी। अभी तो मई का महीना है तो इतनी गर्मी हो रही है। जून जुलाई में पता नहीं दिल्ली में क्या ही हाल होंगे गर्मी से। तो मैंने सारे कपड़े फटाफट से धूप में डाल दिए थे। 1-2 घंटे में सूख जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे कपड़े डाल दिए सुखाने के लिए। ये देखिए दोस्तों मैंने सारे कपड़े डाल दिए सुखाने के लिए। यहाँ पे लाल मिर्ची सुखाने के लिए डाली थी, क्योंकि ये बाद में कभी तड़के तुड़के के काम आती हैं, अच्छी लगती हैं। जैसे हरी सब्जी वगैरह बनाए कभी तो, या फिर कढ़ी वगैरह। आज सुबह सुबह बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे गमलों में, क्योंकि कल मैं जब छत में आई थी तो बिल्कुल भी फूल नहीं लगे हुए थे। तो सुबह सुबह देखिए कितना अच्छा चमत्कार हो गया। इतने सुंदर सुंदर फूल खिल के तैयार हो गए हैं। देखिए ये सदाबहार फूल लगता है मुझे कि ये सदाबहार फूल होगा। और यहाँ पे देखिए एलोवेरा को मैंने फेस पे लगा दिया है, क्योंकि मेरे फेस पे हो रहे थे पिंपल्स। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे फेस पे सूट करेगा, लेकिन ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट करके इसको अपने फेस पे लगा दिया। वॉश करके ही लगाया है मैंने, क्योंकि इसमें जो पहला इसका जेल निकालता है तो स्किन के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए मैंने वॉश करके लगा दिया। अब मैं इसको ऐसे थोड़ा 1-2 मिनट तक लगा रही थी कि ये सही से सेट हो जाए, चेहरे पे अच्छे से लग जाए। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे फेस पे काम करेगा, लेकिन फिर भी मैंने लगाया। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिर मैंने थोड़ा सा और कट किया और इसको खाया, इसके जेल को खाया। पहले पहले सबको कड़वा लगता है, लेकिन बाद में आदत हो जाती है तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कड़वा खाने में। और अब तो मैं इसको बड़े अच्छे से खा लेती हूँ। हाँ ऐसा तो होता है कि इसका जो बाहर का छिलका होता है वो कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन दोस्तों कोई भी दवाई होती है वो कड़वी ही होती है, और कड़वी दवाइयाँ ज़्यादा असर करती हैं। फिर मैं नीचे आई, नाश्ते के लिए चाय बनाई। मैंने बनानी थी 2 लोगों के लिए चाय, एक मम्मी के लिए अपने लिए। मम्मी के लिए बनाई थी, तो हम दोनों पीते हैं दूध वाली चाय। तो मैंने बना ली फटाफट से दूध वाली चाय। देखिए दोस्तों मैंने फटाफट से चूल्हे में रखा और चाय उबलने के लिए रख दिया। ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि मैंने फटाफट से कैसे काम करके अब हम नाश्ते की तैयारी करेंगे। ये हम पे लेटर ख़त्म हो गया था, मेरी बेटी ने पता नहीं क्या ही कर लिया इस लेटर पे, वो चल ही नहीं रहा। फिर मैंने माचिस की तीली ली और ध्यान से आग लगा दिया। नहीं आग नहीं, चूल्हे पे आग लगाया। अब हमारी चाय थोड़ा उबालने के लिए मैंने रख दिया है। हम इसमें डालेंगे चाय चीनी, फिर हम थोड़ा उबालने के लिए रख देंगे। पीछे गाने चल रहे थे भोजपुरी गाने, तो मैंने उसमें डांस किया थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में खुश होना ज़रूरी है, गम तो आते जाते रहते हैं। ये यहाँ पे उबल रही है चाय, अच्छे से उबालेंगे ताकि ये कलर अच्छे से दिए और ये चाय पीने में भी अच्छी लगे। मैं इसको थोड़ा हिला ली थी ताकि अच्छे से और उबले और रंग दे। फिर मैं जैसे ही फ़ोन आगे ले गई तो ये ब्लर हो गया। ब्लर ही समझ लो दोस्तों, क्योंकि इसको इग्नोर करना। फटाफट से मैंने दूध डाला और हम हमारी चाय उबल के रेडी है एकदम। हम नाश्ता किए। आलू मटर की सब्ज़ी मैंने निकाल के रख दी थी पहले ही। अब हम निकालेंगे यहाँ पे चाय 2 लोगों के लिए। इसको मैं पहले उड़ेल लूँगी ऐसे,
मेरी मम्मी कहती थी कि ऐसे ही उड़ना चाहिए, और पता नहीं क्यों कहती थी, लेकिन बोलती थी कि ऐसा करना चाहिए। तो जिसको पता है कि ऐसे क्यों करना चाहिए थे तो मुझे बताएं ज़रूर। मैंने चाय 2 कप पे रख दी है। अब मैं सब्ज़ी लेके नाश्ता करने के लिए जाती हूँ। मिलती हूँ आपको बाद में, नाश्ता करने के बाद। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बेटी को लेके आ गई थी कमरे में। तो यहाँ पे मेरी बेटी अपने आप में ही खेल रही थी। तो उस टाइम मैं शॉर्ट्स वीडियो बना रही थी। तो अब मेरी बेटी यहाँ पे अपने खिलौनों के साथ में खेल रही है, पजल्स के साथ में। मैंने उसको पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो बोली थी कि मम्मी मैं घर बना रही हूँ। तो अपना बचपना भी याद आ जाता है बच्चों को देख के। तो मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। यहाँ पे मैं आजकल सीख रही थी क्रोशिया, और क्रोशिया के लिए देखिए दोस्तों, मैंने एक 6 से 7 महीने के बच्चे के लिए का फ्रॉक टाइप का बना रही थी, लेकिन अभी तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, गले तक ही कंप्लीट हुआ है, क्योंकि 28 तारीख मेरी बेटी का बर्थडे था। उस टाइम से मैंने अभी तक हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया है। टाइम नहीं लगता घर के कामों में बिल्कुल भी। ये तो तब लगता है जब आप फ्री बैठे हो तो कुछ ना कुछ करने के लिए। वैसे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं लगता है क्रोशिया करने के लिए। तो जितना हो सके मैं आप लोगों के अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सीखी हूँ और कैसे करती हूँ क्रोशिया। तो यहाँ पे मेरी बेटी फिर आ गई थी मुझे परेशान करने के लिए। कुछ काम करने नहीं देती, इसीलिए भी मेरा काम रुक जाता है। ये पीछे का गला है जिसको हम बाद में लॉक कर देंगे, अभी नहीं। फिर मेरी बेटी मेरी गोदी में बैठ गई मुझे परेशान करने के लिए कि मम्मी आपने मेरे को मारा, जानबूझ के मेरे को मारा। वो कैमरे के सामने ऐसे नाटक ज़रूर करती है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है, प्यार से रखना चाहिए बच्चों को। और वो कह रही थी कि मम्मी आपने मेरे हाथ में मारा, मम्मी मेरे पैर में मारा, मम्मी मेरे यहाँ मारा, वहाँ मारा। तो उसको मनाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, वो तो मानती भी नहीं है जैसे कैसे। लेकिन बेटी है, बहुत सुंदर बेटी है मेरी, प्यार, ये समझदार बेटी है। उसको एक चीज़ के लिए ना बोल दो तो वो चीज़ नहीं करती है दोबारा। तो देखिए दोस्तों, बच्चों के साथ कभी हंसी मजाक होता है, कभी गुस्सा भी आता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते हैं। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रोशिया किया, करने की कोशिश ही कर रही थी कि मेरी बेटी फिर मुझे परेशान करने लग गई थी। कभी मेरे को मेरे बाल खींच रही थी, तो कभी मेरे कपड़े, कभी कुछ कर रही थी। तो उसके साथ में मेरा बिल्कुल भी ये काम नहीं हो पाता। वो तब होता है जब वो नहीं रहती है मेरे पास, ऊपर रहती है। फिर वो देखो कैमरे के सामने कैसे आ रही थी अपने चेहरा दिखाने के लिए। फिर वो मेरे पे प्यार बरसा रही थी अपना, कि जैसे मैं क्रोशिया दिखा रही थी तो मेरे पे अपना प्यार बरसा रही थी। अब क्या होता है, जैसे मैं क्रोशिया करने के लिए बैठ जाती हूँ तो क्या करती है कि वो बोलती है मम्मी मेरे को भी दो, मैं करूँगी। बच्चे तो नकलची बंदर ही होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मेरा काम नहीं होता उसके पास, उसके साथ में। जब वो सो जाती तो थोड़ा बहुत, लगभग मैं तभी इतना कर पाई हूँ कि जब वो सो जाती है तब मैं ये सारे काम अपने करती हूँ। ये तो तब होता है कि जब आप फ्री बैठे हो तो तब काम करने के लिए होता है ये सब। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था, एक राउंड मैंने बना लिया था क्रोशिया का। तो मेरा रीज़न यही है दोस्तों कि कुछ काम नहीं हो पाता है मेरा। आज मैंने 7 से 6 महीने में या फिर 5 महीने में ये व्लॉग वीडियो बना रही हूँ, और शायद अच्छी भी ना बनी हो। तो दोस्तों मेरे को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं जब मायके में